What? और सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए डोनट पकाएं। वाह, इतना सुंदर। यह किया जाएगा। दादी हमेशा अपनी पोती को मीठे के साथ खुश करने के लिए तैयार रहती है। डोनट बनाना बहुत आसान है। हमें बस एक विशेष मशीन में डो का एक टुकड़ा डालना होगा और बहुत सारे डोनट्स बनाने हो तो फिर अधिक डो होना चाहिए। Awesome! सब कुछ जल्द ही तैयार हो जाएगा। मैं भी ऐसा ही करूंगी। केवल मेरे डोनट्स रंगीन और चमकदार होंगे। Oh my! तुम लोग थोड़े धीमे हो। मेरे डोनट पहले से ही तैयार है। अब उन्हें लाल ग्लेज में डुबोने का समय है। जरा देखो, ये डोनट्स कितने सुंदर हैं। इसे ऐसे एक के बाद एक रख दिया। हाँ, अब थोड़ा सफेद ग्लेज जोड़ने का समय है। या इस तरह से और भी बेहतर होगा। थिंग, तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बहुत बढ़िया। यह मेरे फेवरेट स्ट्रॉबेरी सिरप का समय है। उन्हें सिरिंज में भरने की जरूरत है। वैसे सिरिंज के साथ दूसरों की प्रतिक्रिया देखना मजेदार होता है। रेनबो, दादी, देखो मेरे पास क्या है। ऐसे क्यों डरा रही हो? मैं पहले से ही एक बुजुर्ग महिला हूँ। दादी, यह सिर्फ सिरप है, इतना परेशान मत हो। उफ, वेंसडे, तुमने मुझे अच्छी तरह से बुद्धू बनाया। खैर, डोनट्स पे थोड़ी स्ट्रॉबेरी सिरप सही होगा। मैं सिरिंज को यहाँ से नहीं हटाऊंगी। मैरी को यह पक्का पसंद नहीं आएगा। डोनट्स को सजाने के लिए साधारण चीनी का पाउडर ही काफी होता है। देखो, इस तरह से। और मेरी डोनट्स सजावट के बिना ही बहुत सुंदर हैं। लेकिन अगर मैं थोड़ा और रंगीन स्प्रिंकल डालूं तो यह अच्छा होगा। अब केवल इस बेकार जार को खोलना ही बचा है। चलो खुलो भी। ये तुमने क्या किया है? ओह, गुस्सा मत करो, मैंने जानबूझकर नहीं किया है। लेकिन अब तुम भी स्वादिष्ट हो। मेरे पास कुछ डोनट स्प्रिंकल्स अभी भी बचे हैं। मेरी का अब चुनने का समय है कि किसका स्वाद बेहतर है। सभी डोनट्स बहुत सुंदर है, लेकिन वेंसडे ने कुछ अलग किया है। बहुत ओरिजिनल डेकोरेशन है। आशा करते हुए स्वादिष्ट होंगे। यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। और इसके अलावा स्ट्रॉबेरी सिरप के साथ डोनट्स की बात ही कुछ और है। चलो देखिए कि दादी ने क्या तैयार किया है। आपके डोनट साधारण है। मुझे कुछ और स्वादिष्ट चाहिए था। अब रेनबो के डोनट्स को चखना बचा है। यह बहुत स्वादिष्ट है। अब मुझे यह भी नहीं पता कि जीत किसे देनी है। रेनबो और वेंसडे ने वास्तव में स्वादिष्ट डोनट्स बनाए हैं, लेकिन फिर भी वेंसडे ने कुछ और अधिक धमाकेदार किया है और उसके डोनट्स का स्वाद बेहतर है। मुझे पता था मैं जीतूंगी। दूसरे दौर में मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए पास्ता बनाए। यह किया जाएगा। मैं नूडल्स बना सकती हूँ। ठीक है, मैं इसे बनाऊंगी। तो यह शुरू करने का समय है। सबसे पहले हमें स्पैगेटी के एक हिस्से को पकाना होगा। हाँ, इसे इस तरह से डाल देती हूँ। वो तो है, लेकिन हमें यह पता लगाना होगा कि पानी कितना गर्म है। मैं इसे खुद नहीं करूँगी। जब पास में थिंग हो तो क्या दिक्कत। थिंग, बर्तन में जाओ और उसे पानी की जांच करो। अब मैं देख रही हूँ कि पानी तैयार है। हम इसमें नूडल्स डुबो सकते हैं। लेकिन मैं खरीदे गए नूडल्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहती। मैं इसे खुद बनाऊंगी। मेरे पास वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए। मुझे आटे से शुरुआत करनी होगी। स्वस्थ रहो। धन्यवाद। मैंने लगभग सभी आटे को गिरा दिया। हम एक अंडे को आटे में तोड़ेंगे। फिर इस मिश्रण को अच्छे से गूंद लेते हैं। इस आटे को छोटे गांठों में तोड़ना होगा और उनमें से प्रत्येक को अलग अलग रंगों में रंगना होगा। तब मुझे रंगीन नूडल्स मिलेंगे। इस तरह से एक एक में अलग अलग रंग मिलाया। अब सब बढ़िया है। फिर हमें प्रत्येक गांठ को फैलाने की जरूरत है। फिर सभी स्ट्रिप्स को मिलाएं और उन्हें आवश्यक टुकड़ों में काट ले। इस तरह से बस।
अब केवल नूडल्स को पकाया जाना है। घर का बना नूडल्स हमेशा स्वादिष्ट होता है। यहाँ तक कि स्टोर से खरीदी गई नूडल्स को भी प्यार से बनाया जा सकता है। उफ, भाप ने मेरे चश्मे को धुंधला कर दिया है। मैं मुश्किल से कुछ देख पा रही हूँ। क्या मैं केचप सही डाल रही हूँ? दादी, आप खुद ही देख लो। ओह, मुझे लगता है मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया। मुझे नूडल्स को पेंट करने का रेनबो का आइडिया पसंद आया, लेकिन इसे रंगीन क्यों बनाते हैं? यह भयानक है। नूडल्स काला होना चाहिए और हम इसे स्क्विड इंक से पेंट कर सकते हैं। हाँ, इस तरह से यह ठीक रहेगा। ताड़ाम! काले नूडल्स पर साधारण केचप भी बहुत कूल दिखाई देगा। और हम गमी आंखों की मदद से इसे और शानदार बना सकते हैं। वेंसडे फिर से सभी को डराना चाहती है। मेरे नूडल्स की बात ही कुछ अलग है। वह रंगीन और बहुत प्यारा है। मैरी पक्का इसे पसंद करेगी। रेनबो, तुमने फिर से कुछ भयानक किया है। मुझे उम्मीद है कि यह पास्ता कम से कम स्वादिष्ट होगा। स्क्विड इंक खाने को घिनौना बनाती है। बेकार है। आओ देखें कि दादी ने क्या तैयार किया है। जब मैं छोटी थी मुझे उनके नूडल्स सबसे ज्यादा पसंद थे। यह बहुत स्वादिष्ट है। वाह, रेनबो ने भी अपना बेस्ट प्रदर्शन किया है। आओ देखें कि उसके खूबसूरत नूडल्स का स्वाद कैसा है। कमाल है। तुरंत देख सकते हैं कि नूडल्स भी रेनबो की तरह रंगीन है। मैं बहुत खुश हूँ। हुर्रे, मैं जीत गई। इस बार मेरे लिए एक कॉकटेल तैयार करो। मुझे कुछ पीना है। यह तैयार किया जाएगा। मैं तुम्हारे लिए कॉकटेल बनाऊंगी। बेशक बच्चे, तुम मुझे जानती हो। मैं तुम्हारे लिए हेल्दी कॉकटेल बनाऊंगी। हमें सैलरी से शुरुआत करनी होगी। आखिर इसे ऐसे ही सबसे उपयोगी चीजों में से एक नहीं कहा जाता है। यह अकेले ही किसी स्वादिष्ट कॉकटेल के लिए काफी है। हाँ, इसे अच्छे से पीस दिया। मैंने पहले ही अपना तैयार कर लिया है। अब इसे ग्लास में डाल देती हूँ और सजावट के लिए ये डंठल। और मैं टॉक्सिक वेस्ट कैंडीज के आधार पर अपना कॉकटेल बनाऊंगी। उन्हें मोल्डों में फैलाने की जरूरत है, इस तरह से। और फिर इसे ओवन में डाल देती हूँ ताकि वो एक बड़े लॉलीपॉप में बदल जाए। और जब तक कैंडीज पिघल रही हैं, कुछ तस्वीरें लेनी और खुद कुछ कैंडीज खाने का समय है। तैयार हो गया। अब बहुत सी छोटी कैंडीज एक बड़े में बदल गई हैं, तो मुझे एक स्वादिष्ट ग्लास मिला। उनमें से प्रत्येक को मैं M&M's कैंडी से भरूंगी, जिसे मैं अलग अलग रंगों के द्वारा भरूंगी। हाँ, यह बढ़िया है। और स्प्राइट कॉकटेल का आधार होगा। मैं भूल गई थी कि सोडा भी छलक सकता है। अब मैं पूरी स्प्राइट की तरह महकूंगी, पर कोई बात नहीं। कॉकटेल किसी भी तरह से खराब नहीं होगा। इसे अच्छे से डाल दिया, बस। और अंत में कुछ व्हिप्ड क्रीम और ऊपर से रंगीन स्प्रिंकल्स मिलाऊंगी। और लॉलीपॉप कभी भी खराब नहीं लगता है। बस यही। अब मैं वास्तव में स्वादिष्ट और सुंदर कॉकटेल बना सकती हूँ। सबसे पहले मैं स्ट्रॉबेरी सिरप के साथ एक ग्लास सजाऊंगी। मेरे कॉकटेल का आधार भी स्प्राइट होगा, लेकिन इसे और अधिक दिलचस्प रंग देने के लिए मैं इसमें कुछ मिंट सिरप डाल दूंगी। हिंग, मुझे फिर से तुम्हारी जरूरत है। अभी रेनबो की क्रीम चुरा कर लाओ, मुझे भी उनकी जरूरत है। अच्छा किया। क्रीम गमी आग के लिए एकदम सही सपोर्ट होगा, जिसे मैं क्रीम के ऊपर रखने की योजना बना रही हूँ। और थोड़ा और स्ट्रॉबेरी सिरप कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। मैरी, यह विजेता चुनने का समय है। वेंसडे, तुम सब कुछ इतना डरावना क्यों बना रही हो? इस आतंक को देखना असंभव है। मुझे उम्मीद है कि कॉकटेल कम से कम स्वादिष्ट होगा। यह बहुत स्वादिष्ट है।
एक स्नैक के रूप में एक गमी आग डालने का आइडिया शानदार है। दादी, क्या आपने फिर से सेलरी का कॉकटेल बनाया? आपको पता है मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे माफ करिए, लेकिन मैं इसे नहीं पीऊंगी। मैं सीधे रेनबो के कॉकटेल पर जाऊंगी। टॉक्सिक वेस्ट कैंडी से ग्लास बनाने का आइडिया शानदार है। कॉकटेल पी सकते हैं और ग्लास भी चाट सकते हैं। रेनबो, तुम बिना किसी बाधा के इस राउंड में जीत रही हो। मुबारक हो। ये मेरे प्रयासों को आखिरकार सराहा गया। अंत में मेरे लिए एक सलाद तैयार करो। सबसे ज्यादा मुझे सीजर सलाद पसंद है। हाँ, ये आसान है, आराम से हो जाएगा। मैं सलाद बना सकती हूँ। सलाद ठीक है। एक अच्छे सीजर के लिए हमें ताजा सलाद के पत्ते का इस्तेमाल करना होगा। यह इस सलाद का आधार है। और अब हम इसमें चिकन डाल सकते हैं। इसे छोटे टुकड़ों में काटना होगा। इस तरह से इसे सजाएंगे। और टमाटर के बिना किस तरह का सीजर, वे भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब केवल कुछ क्रूटॉन्स डालना ही बचा है और सलाद लगभग तैयार है। हमें बस सॉस डालना है और थोड़े चीज ग्रेट करने की जरूरत है। और मैं मैरी के लिए कुछ ओरिजिनल करूंगी। वह कहीं भी साधारण सलाद खा सकती है, लेकिन मैंने अभी तक कहीं भी खाने वाले सब्जी के फूल नहीं देखे हैं। रेनबो, तुम बहुत स्मार्ट हो। मुझे नहीं लगता कि मैरी को कभी गिफ्ट में यह खाने वाला बुके मिला होगा। मुझे लगता है कि वो बहुत खुश होगी। कितना भयानक। रेनबो, यह बिल्कुल दिलचस्प नहीं है। देखो कि यह कैसा होना चाहिए। साधारण शिमला मिर्च से मैं तुम्हें एक प्यारा चेहरा बनाना सिखाऊंगी। सिर का आधार शिमला मिर्च है, अंदर लेटस के पत्ते होंगे। मैं एक खीरे से जीभ बनाऊंगी और आगे ऑलिव्स की आंखें। और फिर यह ऑलिव्स यहाँ लगा दिया। अब टमाटर से सब कुछ सजा सकते हैं। और मैं मिर्च से सिंग बनाऊंगी। मैरी, यह एक विनर चुनने का समय है। रेनबो, यह बहुत सुंदर है। किसी ने सच में मुझे अभी तक सब्जी का गुलदस्ता नहीं दिया है। चलो ट्राई करें कि यह कितना स्वादिष्ट है। नहीं, ये सिर्फ सब्जियां हैं। दादी, लेकिन आपने मुझे सुना। मुझे आपका सीजर सलाद सबसे ज्यादा पसंद है। आपके पास इस दौर को जीतने का बहुत बड़ा मौका है। बहुत स्वादिष्ट। वेंसडे, तुम इस बार क्या लेकर आई हो? ओह, तुमने कितना भयानक सिर तैयार किया है। और मैं ऑलिव्स बर्दाश्त नहीं कर सकती। एकदम बेकार। इस दौर में जीत दादी की होती है। उन्होंने वास्तव में स्वादिष्ट सीजर बनाया है। ये मुझे पता था मैं जीतने जा रही हूँ। अब बेबी एमा शेफ के लिए एक शानदार डिश ड्रॉ करेगी। शेफ एमा पर ध्यान दो। बेबी एमा को जेली चाहिए, तो शेफ क्या इसे बना सकते हैं? मुझे जेली के लिए नींबू की जरूरत होगी। मेरे टीचर ने मुझे सिखाया है कि दुनिया की सबसे स्वादिष्ट जेली कैसे बनाई जाती है। एमा को यह जरूर पसंद आएगा। नींबू को निचोड़ लें और बेशक चीनी को नहीं भूलना है, ताकि यह खट्टा ना हो। और जेली के लिए जेलेटिन जरूरी है। इसे भी सॉस पैन में डालना है। एक विस्क से सब मिला दिया। और अब यह थोड़ा गुलाब, यह अधिक दिलचस्प होगा। बेशक बेबी एमा के लिए सब अच्छा होना चाहिए और गुलाब ताजगी और रंग देगा। तुम यह नहीं समझोगी सामंथा। और मेरे पास एक सीक्रेट सामग्री है, वेनिला मीठा सिरप। हमारी प्यारी एमा के लिए थोड़ा वेनिला सिरप। मेरा लगभग हो गया है। जल्दी करो सामंथा। तुम्हें क्या लगा कि केवल गुलाब काफी होगा? नहीं, यह अभी शुरुआत है। मुझे क्रीम चाहिए, स्वादिष्ट सफेद चॉकलेट। हाँ, यह वही है। जितना ज्यादा उतना अच्छा। और सबसे स्वादिष्ट ताजा निचोड़ा हुआ जूस। इसे मिलाएं। तो ऐसा है। मैं केवल असली बेरीज का उपयोग करूंगी, उनके जूस का नहीं। अब केवल मेरी सुंदर वेनिला जेली के साथ सब कुछ भरना ही बचा है। तुम्हारा क्या कहना है जेन? अब कौन पीछे है? मैं इसे फ्रिज में रख रही हूँ। मेरे पास सब कुछ तैयार है।
जल्दी का मतलब स्वादिष्ट नहीं है सामंथा। एमा पक्का मेरी जेली को ही चुनेगी। तुम गलत बोल रही हो, मेरी जेली को पसंद करेगी। तो शेफ्स, आपकी डिश को चखना कब संभव होगा? एमा को भूख लगी है। मेरी जेली जम चुकी है, अब केवल इसे खूबसूरती से बाहर रखना है। तो वाह जेन, ये स्वादिष्ट लग रहा है। पाउडर चीनी कभी भी बुरा नहीं होता। चलो बेबी एमा के लिए कुछ छोटे गुलाब डालें और फाइनल टच। और मेरी जेली तैयार है। बस रंगों को देखो। हमारी प्यारी एमा के लिए कुछ ऑर्नामेंट्स और दिल गायब है। सब कुछ तैयार है। एमा जल्दी चक्कर बताओ। मैं इस जेली के साथ शुरू करूंगी। बेरीज, दिलचस्प, वाह, स्वादिष्ट। सामंथा, एमा को तुम्हारी जेली पसंद आई। वाह, इसे जरूर ट्राई करना चाहिए। वाह, इसका स्वाद ऐसा है मानो मैं अपनी दादी के बगीचे में हूँ। मैं इसे चुनती हूँ। तुम्हारी जीत पर बधाई जेन। एमा, तुम्हें इस बार क्या चाहिए? वाह, यह क्रोसेंट है। शेफ, क्या आप तैयार हैं? रेडीमेड क्रोसेंट। अगर मैं इसे खुद नहीं बनाती तो मैं शेफ नहीं हूँ। मेरा ले लो जेन। एक असली क्रोसेंट की रेसिपी मुझे फ्रांस के मेरे दोस्त ने बताया था। हमें एक अंडा, चीनी और ढेर सारा दूध चाहिए। अब हम सब कुछ मिलाएंगे। आटे के साथ सावधान रहो सामंथा, नहीं तो हम सब यहाँ क्रोसेंट बन जाएंगे। जेन, तुम एमा के लिए क्या बनाने का सोच रही हो? मेरे पास मेरी तरह एक शानदार रेसिपी है। एमा निश्चित रूप से मेरे क्रोसेंट को पसंद करेगी। मैं इसे सुपर स्वादिष्ट और रंगीन बनाऊंगी। जेन, हमने तुम पर कभी संदेह नहीं किया है। मेरे पास जल्द ही फ्रांस की रेसिपी के अनुसार एक असली स्वादिष्ट क्रोसेंट होगा। अब केवल इसे सही आकार देना ही बचा हुआ है। मेरा क्रोसेंट की जेन के रेडीमेड क्रोसेंट से कोई तुलना नहीं है। ध्यान से और धीरे से इसे मोड़ना महत्वपूर्ण है ताकि ये सुंदर और स्वादिष्ट हो। वाह सामंथा, तुम्हारे क्रोसेंट बिल्कुल रेडीमेड की तरह बने हैं। और मैं पहले से ही अपना शुरू कर रही हूँ। बस कुछ सामग्री को जोड़ना बचा है। वाह जेन, क्या तुमने एमा के लिए एक हरा क्रोसेंट बनाने का फैसला किया है? स्वादिष्ट मछली के कुछ ताजे टुकड़े मेरे क्रोसेंट में रंग जोड़ देंगे। और फाइनल टच के बारे में नहीं भूलना है। एमा निश्चित रूप से इसे पसंद करेगी। यह न केवल स्वादिष्ट है बल्कि हेल्दी भी है। ओह, मुझे लगता है कि मेरा क्रोसेंट तैयार हो गया है। ओह, ये कितने बड़े हैं। और शेफ की ओर से थोड़ा जादू। अब हम क्रीम और बेरीज डाल देंगे। और अब मेरे बेरीज कहाँ हैं? जेन, तुम मेरे बेरीज खा रही हो। क्या तुम्हें ऐतराज है? तो मैं कहाँ थी? ब्लूबेरी, अनार और कीनू। फाइनल टच और हो गया। वाह, कितना सुंदर। एमा खुश हो जाएगी। एमा, तुम किसके साथ शुरू करोगी? मुझे यह चाहिए। दिलचस्प। तुम्हें यह कैसा लगा? क्या तुम्हें पसंद आया? नहीं, यह एकदम बेकार है। मुझे जल्दी कुछ स्वादिष्ट खाना है। यह स्वादिष्ट लग रहा है। तुम्हें क्या लगता है? तुम किसे चुनोगी? ओह सामंथा, बधाई हो। एमा को तुम्हारा डिश पसंद आया। एमा, तुम इस बार क्या खाना चाहती हो? वाह, मछली। शेफ, क्या आप एमा को सरप्राइज कर सकते हैं? और यहाँ मछली है। यह मेरी मछली है। मैंने इसे पहले लिया है। शेफ, क्या आप इसे आधे में बांट सकते हैं? नहीं, मैं पहले हूँ। हाँ, फिर यह लो। उफ। जेन, आशा करती हूँ तुमने ऐसा जानबूझकर नहीं किया है। अब यह पक्का मेरी मछली है। अब हम मछली को और भी बेहतर बनाने के लिए इसमें चीरे लगाएंगे। जेन, क्या तुमने कुछ सोचा है? बेशक। अब मैं ताजा मछली के टुकड़े फ्राई करने जा रही हूँ। मैं इसमें नमक और काली मिर्च भी डालूंगी। इसे समय पर पलटना जरूरी है ताकि ये जले नहीं। जला हुआ खाना किसे पसंद होगा? जेन, तुम्हें कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। मेरे पास सबसे स्वादिष्ट और सुंदर मछली होगी। मैंने इसे अपने सिग्नेचर तेल के साथ मैरिनेट किया है और एक नींबू डाला। हम इसे ओवन में रख सकते हैं।
तुम नहीं जानती कि मैं अभी क्या करने वाली हूँ सामंथा। मेरे पास एक विशेष सॉस है जो किसी भी मछली के साथ पूरी तरह से चला जाता है। तुम्हें ट्राई नहीं करनी है सामंथा। जब एमा मेरी मछली को चखेगी तो खुशी के मारे अपनी जीभ भी निगल लेगी। अब हम इसमें सबसे महत्वपूर्ण सामग्री डालते हैं, ताजा शहद। और अब ये आलू भी। मेरे टीचर ने मुझे सिखाया कि पूरी दुनिया में सबसे स्वादिष्ट और कुरकुरे आलू कैसे पकाने हैं। तुम्हारा मेरे से कोई मुकाबला नहीं है। वाह जैन, ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे लगता है कि एमा को ये जरूर पसंद आएगा। रंग के लिए थोड़े बीन्स और थोड़े छोटे चेरी टमाटर। अब इसे मिला सकते हैं। एकदम अच्छा, बहुत सुंदर। एमा जरूर मेरे डिश को चुनेगी। ओह सामंथा, हाँ मैं तुम्हारी ग्लव्स ले लिया है। सब कुछ तैयार है। जैन, तुम इसे देख सकती हो, लेकिन इसे अपने हाथों से मत छूना। थोड़ा फाइनल टच। और इसे एमा को सर्व कर सकते हैं, वो इसे जरूर पसंद करेगी। एमा, तुम कहाँ से शुरू करोगी? ये बहुत सुंदर है, विशेष रूप से यह। मैं इस डिश से शुरू करूंगी। चलो तुम्हें ट्राई करती हूँ मछली। तुम्हें क्या लगता है, मुझे ये पसंद आया? यह खराब नहीं हो सकता। और अब मैं तुम्हें ट्राई करूंगी। तुम्हें क्या लगता है एमा? सामंथा ने कोशिश की। तुम्हें ये पसंद आया? एमा, तुम्हें अपनी पसंद बतानी होगी। बधाई हो शेफ। हाँ, सबसे अच्छा शेफ कौन है? मैं सबसे अच्छी हूँ। पहले हमें सब चीज बाहर निकालना होगा। सामंथा, एमा, जैन और टीना एक असली टीम है। वे सफाई में भी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। अनावश्यक कचरा, टूटे हुए फर्नीचर और गंदे जानवरों के बिना कमरा बहुत बेहतर लगने लगा। लेकिन आगे क्या है? और फिर हमें अपने भविष्य के कमरे के लिए सब कुछ ऑर्डर करने की जरूरत है। सभी निर्माण सामग्री और टूल्स। ओह, और यहाँ कोरियर है। हेलो, हाँ यहाँ रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर लोडर। बाय बाय। लड़कियों, चलो देखते हैं कि वहाँ क्या है। वाह, तुम्हारे पास क्या अच्छा स्क्रू ड्राइवर है। अब लड़कियाँ अपने लिए सबसे अच्छा कमरा बनाएंगी। इतने सारे बोर्ड और टूल्स, क्या तुम वाकई इनका इस्तेमाल करना जानती हो? हाँ, ये बहुत आसान है। जोड़ो, ट्विस्ट करो और हो गया। बस सारे कमरे को बनाना होगा और फिर उन्हें एक साथ जोड़ना होगा। तुम बहुत अच्छा कर रही हो। यह बहुत अच्छा है कि हर कोई एक ही काम करने में व्यस्त है। मैं बल्कि अभी से ही परिणाम देखना चाहती हूँ। तो क्या यह अभी तक तैयार है? वाह, आगे क्या है? और फिर दीवारों को पेंट करना है। सभी वो रंग लेती है जो उसे सबसे ज्यादा पसंद है। यह इतना अच्छा है कि हम सभी के कमरे के रंग अलग अलग हैं। सभी बहुत ही चमकदार और सुंदर है। यह पक्का है, लेकिन मेरा गुलाबी कमरा सबसे अच्छा है। आपको यह कैसा लगा? बहुत सुंदर कमरे। मैंने एक नई किताब पढ़ी और तुरंत कमरे को कुछ सुंदर से सजाने के लिए प्रेरित हो गई। सितारों की यह माला निश्चित रूप से मुझे सूट करेगी। कितना सुंदर। और मेरे बॉक्स में और क्या है? कितना सुंदर डकलिंग। यह बेबी डक है, यह सिस्टर डक और मामा डक है। वैसे ये बहुत नरम है। मैं तुरंत रॉक बजाना चाहती हूँ। आपको मेरा प्रदर्शन कैसा लगा? ओह, क्या? उफ, नीचे मेरे पड़ोसी कुछ कर रही हैं। तुम वहाँ क्या कर रही हो? वाह, कूल। और मैं कमरे को किसके साथ सजाऊंगी? हाँ, हम अभी सब कर लेंगे। यह सही है। नीले पॉपिट थीम में होगा। दीवार पर एक पॉपिट फूल बनाओ। छोटा टेबल, प्यारा लाइट। और अब मैं इसे फुलाती हूँ। वाह, मेरा फूल देखो कितना अच्छा है। यह एक बेड की तरह अच्छा रहेगा। और ये नीचे क्या है? वाह, वे नीले गेंद है। मैं इसके साथ अपना पूल भर दूंगी। कितना अच्छा। जैन, चीज कहो। जैन वहाँ क्या कर रही है? वाह, उसने कमरे को इतना मस्त सजाया है। मैं भी चाहती हूँ। मेरे पास क्या है? वाह, पंखों की एक माला। यह मुझे सूट करता है। ये कितनी खूबसूरती से झिलमिला रहा है। वाह, यह एकदम सही गुलाबी कारपेट है। यह गुलाबी फ्लेमिंगो मेरे पास मेरी समुद्री की यात्रा से बचा हुआ था। अब हम फुलाएंगे और हमें मस्त कुर्सी मिलेगी। वाह, बढ़िया है यह कुर्सी।
कुछ सॉफ्ट टॉयज कभी भी बेकार नहीं होते हैं। क्या सभी लड़कियों ने अपने कमरे सजाए हैं? सच्ची में? तब मैंने कुछ क्यों नहीं किया? अब हम एक हरे रंग का लॉन बिछाएंगे, एक हरे रंग की कुर्सी और कुछ सॉफ्ट टॉयज डालेंगे। अरे अभी कुछ भी तैयार नहीं है। वाह, यह अब बेहतर है। तुम्हारे कमरे और भी दिलचस्प हो गए हैं। क्या हम आगे बढ़ रहे हैं? मैं रियो नाम का अपना छोटा तोता अपने साथ ले आई हूँ। वो साबुन के बबल्स बहुत पसंद करता है। आपको ये पसंद है ना? और मेरे पास एक छोटे गिनी पिग के रूप में एक पालतू जानवर है। ये रेबेका है। ये बहुत प्यारी है, दुनिया में सबसे फैशनेबल गिनी पिग। चलो तुम्हें नहला देते हैं। तुम कितने प्यारे हो। वाह, और मेरे पास मछली है। तुम मेरे पालतू जानवर से चौंक जाओगी। ये मेरी छिपकली है, उसका नाम पीच है और इसके पास कूल हैट है। वाह एमा, तुमने सच्ची में हमें चौंका दिया। ऐसा लगता है तुम्हारे पालतू जानवर ने सभी को डरा दिया। तुम कौन हो? पीट बहुत प्यारा है। देखो ये कितना अच्छा है। वह यह टोपी में कम डरावना दिखता है, बहुत प्यारा भी। क्या हम आगे बढ़ रहे हैं? वहाँ कौन आया? टीना, क्या ये तुम्हारे मेहमान है? ओह, ये मैकडॉनल्ड्स डिलीवरी मैन है। क्या वह तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट लाया? मुझे आशा है कि तुम अपने स्वादिष्ट ट्रीट को सभी के साथ शेयर करोगी। कुछ खास नहीं। क्या मैंने एक एप्पल पाई खरीदी, लेकिन मुझे चेरी के साथ चाहिए था। और यह मेरा पसंदीदा बर्गर है। चलो देखती हूँ। ओह, क्या ये सब गलत आ रहा है? यह मुझे पूरी तरह से सूट करता है, लेकिन मुझे भी भूख लगी है। और क्या चीज बर्गर? क्या यह सच्ची में एमा के लिए है? फिर मेरे बारे में क्या? सॉस? बस ये लहसुन के साथ है। ओहो। टीना, चिंता मत करो, तुमने सभी लड़कियों को खिलाए। वे निश्चित रूप से खुश हैं और भूखे नहीं रहेंगे। शुक्रिया। सभी को बोन एपेटिट लड़कियों। सॉस खाओ टीना। क्या? मेरा फोन मर चुका है। मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, मेरे पास एक प्ले स्टेशन है। सुंदर हरा। चलो अब खेलते हैं। टीना, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? हाँ, क्यों नहीं। मैं क्या करूँ? चलो लड़कियों के पास जाओ। क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ? जेन, देखो वो लोग खेल रहे हैं। वाह, ये तो अच्छा है। क्या हम तुम्हारे साथ खेल सकते हैं? उफ। खैर चलो, मेरे पास वर्चुअल रियलिटी चश्मा है। चलो दूसरे ग्रह पर चलते हैं। तो भैया आइडिया कैसा लगा? वाह, चलो जल्दी खेलते हैं। वाह, ये कितना अच्छा है। देखो लड़कियों के पास क्या है। क्या यह वर्चुअल रियलिटी सेट है? ओह वाह समंथा, देखो। एमा, तुम इतनी खूबसूरती से गाती और बजाती हो। बहुत अच्छा, लेकिन कूल इससे अलग लगता है। मैं अब तुम्हें दिखाऊंगी। स्पीकर्स, डिस्को बॉल, और अब हम पार्टी कर सकते हैं। हम बहुत मस्त महसूस कर रहे हैं। ओह, यहाँ इतना शोर क्यों हो रहा है? लड़कियों, सामंथा के पास जल्दी आओ। उसके कमरे में पार्टी है, जल्दी आओ। और मुझे पता है कि सभी को कैसे साबित करना है कि मेरा म्यूजिक सामंथा के बेवकूफ गानों की तुलना में बहुत बेहतर है। अब हम सब कुछ पूरी तरह से मोड़ देंगे और अब मैं हार्ड रॉक बजा सकती हूँ। वाह, एमा एक असली रॉक स्टार है। उसका गिटार सच्ची में अच्छा लगता है। हर कोई उसके पास दौड़ा है। हर कोई नाच रहा है। या क्या? लेकिन मेरी पार्टी का क्या? तो ठीक है, अब हम दुनिया में सबसे स्वादिष्ट केक तैयार करेंगे। चलो, मेरे फेवरेट हरा रंग, स्वादिष्ट क्रीम और एक और केक डाई जोड़े। देखो, थोड़ा और डाई। ओह, क्या ये खत्म हो गया है? हमें एक नया चाहिए। हाँ, सामंथा वहाँ क्या कर रही है? वाह, एक केक।
मैं भी काम करना चाहती हूँ। अब हम केक को गुलाबी रंग से रंग देंगे। बिल्कुल सही रंग। जरा इस रंग को देखो। थोड़ा क्रीम जोड़ें। बिल्कुल सही। क्या क्या वे केक बना रही हैं? मैं भी अपना कुछ करना चाहती हूँ। अब हम एक डाई और क्रीम की मदद से एक नीला केक बनाएंगे। बढ़िया, पहले से ज्यादा बेहतर लग रहा है। एमा, क्या तुम केक खत्म करना चाहती हो? बेशक हाँ। वहाँ क्या बचा है? ओ, मेरे लिए सिर्फ पीली डाई। कूल। अब क्रीम और अब साफ करें। कूल। केवल ये हमने नहीं किया। छिप जाओ। मैं एक नई हरी डाई ले आई हूँ। क्या आपने मेरे बिना केक खत्म किया? लेकिन अंदर क्या है? ये हरा होना चाहिए और ये इंद्रधनुष निकला। ओह, ये बहुत सुंदर है। हाँ, लड़कियों ने तुम्हें प्रैंक करने का फैसला किया और सभी ने अपने अंदाज में केक बनाया। ये रंगीन और स्वादिष्ट लग रहा है। सच्ची में, लेकिन ये सच्ची में फनी है। क्या हम चाय पर जाएंगे? बढ़िया, सभी ने पहले ही मग तैयार कर लिया है। चलो हमारे रंगीन केक के साथ चाय पीते हैं। वाह, बहुत बढ़िया।